फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक में 2 दिन की तेज़ी के बाद ब्रेक लग गया और थोड़ी सी गिरावट हो गई। लेकिन ये गिरावट सिर्फ यस बैंक में नहीं है, पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में है। जो पीएसयू बैंक है 2 दिन से दौड़ रही थी, उनमें भी आज ब्रेक लग गए हैं, उनमें भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग और इस वजह से इनमें गिरावट हुई। तो इससे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यस बैंक के स्टॉक को लेकर बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस न्यूज़ के बाद यस बैंक के स्टॉक में और तेज़ी बन सकती है, क्योंकि बहुत बड़े एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है यस बैंक के साथ में। फ्रेंड्स, जो बैड बैंक बनने जा रही है वो यस बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव संजीवनी का काम करने वाला है, क्योंकि यस बैंक के लिए अब बहुत जल्द उनके बैड लोन से छुटकारा पाने के दिन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी संभावनाएं बन रही है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यस बैंक में आगे पॉजिटिव माहौल बन सकता है और यहाँ से स्टॉक दौड़ सकता है। वैसे काफ़ी दिन से स्टॉक ने 13 के ऊपर अपने आप को मेंटेन रखा है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है इसका 12.5 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है आपको ज़्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आगे क्या संभावना बन रही है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत दिन के बाद यानी करीब 2 दिन के बाद में बाज़ार में लगभग फ्लैट क्लोजिंग के पर आ गया है स्टॉक। फ्रेंड्स, बाज़ार में बड़ी गिरावट थम चुकी है, यानी 2 दिन की लगातार बड़ी गिरावट के बाद अब गिरावट थमने की तैयारी में है। यानी नेक्स्ट वीक से यानी अपने सोमवार से फिर बाज़ार में पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तेज़ी की संभावना आगे बन सकती है, ऐसे वातावरण बन रहा है। तो फ्रेंड्स, एक बार हम आज यस बैंक के कारोबार को डिस्कस करेंगे। आज यस बैंक का स्टॉक 13.40 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 13.45 की। आज पूरे दिन बैंकिंग सेक्टर दबाव में ही था, इस वजह से इसमें बड़ी तेज़ी नहीं बनी। लेकिन पिछले 2 दिन देखेंगे तो फ्रेंड 13 रुपये 70 पैसे तक स्टॉक जाके आए, लेकिन आज बड़ी दबाव में था स्टॉक। आज इसने लो बनाया 13.15 का और एंड में जो क्लोजिंग दी हुआ है 13.20 पर, 0.75% डाउन पर। तो फ्रेंड्स, ये जो गिरावट है करीब 0.25% की, इससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल पूरे बैंकिंग सेक्टर में ही गिरावट थी। अगर आज हम बात करें फ्रेंड्स निफ्टी 50 की, तो 14,681 पर करीब 15.50 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.11% की गिरावट थी निफ्टी 50 के अंदर, यानी फ्लैट क्लोजिंग के है। और फ्रेंड्स, निफ्टी बैंक के अंदर बड़ी अच्छी गिरावट हुई है, वहाँ पर भी 32,167 पर करीब 285 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 0.88% की गिरावट है निफ्टी बैंक के अंदर। निफ्टी पीएसयू बैंक में आज बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि 2 दिन से बहुत ही शानदार तेज़ी बनी थी। तो 2191.30 पर करीब 48.40 पॉइंट की गिरावट हुई है, यानी 2.16% गिरावट है, 2% के ऊपर गिरावट है फ्रेंड। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी बड़ी गिरावट है, 17,072 पर करीब 149 पॉइंट डाउन है, यानी 0.87% की गिरावट है। और निफ्टी प्राइवेट बैंक पिछले 3 दिन से लगातार गिरावट में, और 2 दिन से यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी बनी थी, वो भी पीएसयू बैंक के साथ में दौड़ रहा था, लेकिन आज वहाँ पर भी ब्रेक लगा, क्योंकि आज पीएसयू बैंक ने भी गिरावट हुई और इस वजह से आज थोड़ी सी गिरावट यस बैंक के अंदर भी हुई है। लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव खबर निकल कर आई है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं, वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। पहले बीएसई में 2,09,68,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 88,29,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.11%। एनएससी की बात कर लेते हैं, 6,64,12,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,88,96,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 43.51%। तो अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हो रहा है, अभी भी आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छी डिलीवरी बेस और अच्छे वॉल्यूम के साथ में यस बैंक के स्टॉक में काम हो रहा है, खरीदारी हो रही है और बहुत ही एक पॉजिटिव खबर है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, अनिल अंबानी की कंपनियों में यस बैंक के बहुत सारे पैसे फंसे हुए, जो ऑलरेडी बैड लोन बन चुका है। और पिछले दिनों रिलायंस सेंटर पर कब्जा करके उन्होंने करीब 1200 करोड़ रुपये वसूल कर लिए थे अनिल अंबानी से। तो लगातार एग्रेसिव तरीके से कोशिश किए जा रहे हैं कि अनिल अंबानी से पैसे वसूल किए जाए। तो उससे ही लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है फ्रेंड। स्विट्जरलैंड की एपेक्स कोर्ट ने स्विस बैंक को आदेश दिया है कि वो अनिल अंबानी, टीना अंबानी और उनके दोनों बेटों के अकाउंट की टोटल डिटेल इंडिया के साथ में शेयर करें। भारत सरकार की तरफ से इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉरेन टैक्स एंड रिसर्च डिवीजन ने स्विट्जरलैंड सरकार और स्विस एपेक्स कोर्ट में ये अनिल अंबानी और उनकी फैमिली के 2011 से लेकर 2018 तक के डिटेल देने को कहा गया है। तो
तो वहाँ से जो डिटेल मांगी गई थी अब वो डिटेल इंडिया को मिल सकती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जो कर्जा दिया गया था यस बैंक के अंदर वो भी 2018 के पहले का ही है। तो 2011 से लेकर 2018 के बीच में सारी डिटेल मंगाई गई है। तो उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसकी सारी डिटेल जब भारत सरकार के पास आएगी तो उसके बाद में जो भी होगी लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ से एक बहुत बड़ी संभावना बन के आ रही है, अगर वहाँ से कुछ पैसे रिकवर हो जाते हैं स्विस बैंक के अकाउंट से तो उसमें से एक बड़े बैड लोन के रूप में रिकवरी की संभावना बन जाती है यस बैंक के लिए। क्योंकि यस बैंक के पैसे बहुत सारे अभी भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में फंसे हुए। और फ्रेंड्स, इनके पूरे अनिल अंबानी ग्रुप के परिवार के अकाउंटों की डिटेल बात सामने आ जाएगी और 2011 से लेकर 2018 के बीच की ट्रांजैक्शन की डिटेल भी सामने आएगी। तो हो सकता है उसमें बहुत बड़े एनपीए की रिकवरी की संभावना बन जाए, जो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव खबर है यस बैंक के लिए। और फ्रेंड्स, दूसरी जो पॉजिटिव जो न्यूज़ है फ्रेंड वो ये है कि यस बैंक के लिए अब बहुत जल्द अपने एनपीए से छुटकारा मिलने की संभावना बन रही है। क्योंकि अगले महीने से लगभग जून में है बैड बैंक की शुरुआत होने की पूरी संभावना बन चुकी है। सरकार की तरफ से ऐसा इशारा किया गया है कि जून से बैड बैंक अपनी शुरुआत कर देगी और इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने सीईओ की नियुक्ति भी कर ली है। एसबीआई के स्ट्रेस एसेट के डिपार्टमेंट के चीफ जनरल मैनेजर पद्म कुमार माधवन नायर को बैड बैंक का सीईओ बनाया गया है। वो तो जैसे कि हमेशा से सरकार को जब भी कोई नई शुरुआत करनी होती है तो उस समय वो सिर्फ विश्वास करते हैं एसबीआई के ऊपर, वहाँ से ही काबिल व्यक्ति को चुना जाता है ऐसे काम के लिए। तो जब यस बैंक को फिर से शुरू करना था, फिर से खड़ा करना था, तब भी सरकार ने एसबीआई के ऊपर भरोसा किया था और वहाँ से सीएफओ प्रशांत कुमार को लाया गया था और उन्होंने बहुत अच्छे से 1 साल दिया है अपना यस बैंक को। और उन्होंने उसी 1 साल के दरमियान यस बैंक की काफ़ी परफॉर्मेंस में सुधार किया है, काफ़ी एनपीए की रिकवरी भी की है और अब पद्म कुमार होंगे नए सीईओ बैड बैंक के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है एसबीआई का पूरा कंट्रोल यस बैंक के ऊपर है, करीब 30% का स्टेक एसबीआई का है। तो एक तरह से ये यस बैंक एसबीआई का ही एक पार्ट है। तो जब एसबीआई के हाथ में कंट्रोल जाएगा बैड बैंक का तो वो पहले से जल्द अपने पैसों की रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। यानी वो यस बैंक का जो बैड लोन है, जो एनपीए है, उसको भी जल्द से जल्द बैड बैंक के थ्रू निपटारा करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत जल्द यस बैंक अपने एनपीए से निपटारा करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो है पूरा कंट्रोल अब एसबीआई के हाथ में होगा। एसबीआई की तरफ से ही नियुक्ति की गई है पद्म कुमार की बैड बैंक के सीईओ के तौर पर। तो एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है, यानी बहुत जल्द यस बैंक को अपने एनपीए से निपटारा मिल सकता है। और एक बार अगर पुराने एनपीए से निपटारा मिल गया तो फिर प्रशांत कुमार के पास वो काबिलियत है कि वो यस बैंक को बहुत जल्द इंडिया की टॉप 5 बैंक में ला सकते हैं, क्योंकि लगातार वो अपने कामकाज में तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने करीब 55% अपने नए डिपॉजिट में बढ़ोतरी कर ली है, जो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। जो बैंक 1 साल पहले डूब चुकी हो उसके डिपॉजिट में 55% की बढ़त करना बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और जो लॉस दिखाया गया वो तो सबको पता है आपको फ्रेंड्स, वो है बड़े प्रोविज़न की वजह से, और वो प्रोविज़न बहुत सारी बैंकें कर रही है और उनके रिजल्ट में भी ये साफ दिखाई दे रहा है। तो ये कोई यस बैंक ने अकेले नहीं किया, बहुत सारी दूसरी बैंकें, उनके बैंकों को भी अब प्रोविज़न रखना पड़ रहा है कोविड की वजह से, क्योंकि आने वाले समय में और भी एनपीए बढ़ सकता है। उस एनपीए के डर को खत्म करने के लिए पहले से ही बैंकें अपनी तरफ से प्रोविज़न बढ़ा रही है और इसलिए यस बैंक ने भी जो प्रोविज़न बढ़ाया उसकी वजह से ये थोड़ा लॉस दिख रहा है। इसमें आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस बैंक ऑलरेडी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है और ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई। अनिल अंबानी के अकाउंट की अब जाँच होगी, स्विस बैंक में जो भी उनके अकाउंट है वहाँ से डिटेल निकल कर आई, तो हो सकता है वहाँ से एक बड़ी एनपीए की रिकवरी हो जाए, जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है यस बैंक के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द यस बैंक के दिन पलटने वाले हैं और आपको इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसकी जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी, और जिस तरह से 2 दिन में प्राइवेट बैंकें गिर रही थी उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में लगातार तेज़ी बन रही थी। तो ये एक सिग्नल है पॉजिटिव कि आने वाले समय में यस बैंक में बहुत अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म नजरिया लेके आपको होल्ड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये, आपको मल्टी बैग रिटर्न जरूर देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसमें आपको थोड़ा वेट तो करना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।